नमस्कार। आज 22 जुलाई 2025 है। आज हम दो बड़ी खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। पहला तो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, और दूसरा गजा में जो मानवीय संकट है वो और गहराता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं इन पर, तो कोशिश यही रहेगी कि इनके जो जरूरी पहलू हैं और उनके मायने क्या हो सकते हैं वो समझें। ठीक है। तो चलिए भारत की राजनीति से ही शुरू करते हैं। ये उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, कल रात की बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई है स्वास्थ्य, और ये संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत हुआ है। वो भी देखिए, मॉनसून सत्र का पहला दिन हुआ और उसके ठीक बाद जी। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को एक पत्र भी लिखा जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का आभार जताया है। हाँ। लेकिन जो बात थोड़ी चौंकाती है वो ये कि कुछ हफ्ते पहले ही, शायद 10 जुलाई को, उन्होंने कहा था कि वो अगस्त 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये अचानक यू टर्न कैसे? बिल्कुल। और यही सवाल असल में विपक्ष भी उठा रहा है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जयराम रमेश और सांसद गौरव गोगोई, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि धनखड़ तो स्वस्थ लग रहे थे, उनकी बैठकें भी मतलब सब तय थीं। तो इशारा साफ है कि शायद केंद्र सरकार और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, दरार का संकेत। लेकिन ना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान थोड़ा अलग था। हाँ, उन्होंने इसे धनखड़ का निजी फैसला बताया है। तो पार्टी में भी शायद थोड़ी अलग अलग राय है इस पर। और सत्ता पक्ष, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। और बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने विपक्ष की आलोचना की है। कहा कि भाई, सेहत पर राजनीति करना ठीक नहीं है, किसी का स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है, ये उनका कहना है। धनखड़ जी के सफर को अगर देखें, झुंझुनू से हैं, वकील रहे, राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। जी। राजनीतिक सफर भी लंबा है। 1989 में जनता दल से सांसद, केंद्रीय मंत्री भी रहे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, विधायक रहे। हाँ, और फिर राज्यपाल भी बने। हाँ, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अब ममता बनर्जी से उनके टकराव की खबरें काफी रही थी। बिल्कुल। और फिर अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने। तो इतना लंबा अनुभव। जी हाँ। और इसी लंबे अनुभव के बाद ये अचानक इस्तीफा, तो अटकलें तो लगेंगे ही। क्या वजह हो सकती हैं? कुछ विश्लेषण आ रहे हैं। हाँ, देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार है अदिति फडणवीस, उनका एक विश्लेषण है। वो कहती हैं कि धनखड़ शायद कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए थे। मुखर किस तरह से? मतलब कई मुद्दों पर, खासकर जैसे न्यायपालिका को लेकर, वो जस्टिस वर्मा मामले का जिक्र करती हैं। अच्छा। उनके कार्यकाल में हमने देखा सांसदों का निलंबन भी काफी बढ़ा। फिर कोटा पर, किसान आंदोलन पर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो शायद शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को भी पसंद नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि उनका जो हस्तक्षेप था वो शायद उनके दायरे से थोड़ा ज्यादा हो रहा था, और क्योंकि वो वरिष्ठ है तो शायद सरकार उन्हें सीधे टोक नहीं पा रही थी। यानी एक थ्योरी ये है कि उनकी मुखरता और टिप्पणियां सरकार को असहज कर रही थीं। जी, ये एक एंगल है। लेकिन एक और नजरिया भी है। बताइए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का, वो इसे थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। उनका मानना है कि ये जो कांग्रेस का अचानक प्यार उमड़ रहा है धनखड़ के लिए, ये एक राजनीतिक चाल है। वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात। अच्छा। हाँ, शर्मा जी का तर्क है कि धनखड़ तो असल में सत्ताधारी पार्टी के प्रति काफी, आप कह सकते हैं, आज्ञाकारी चेयरमैन रहे हैं। तो कांग्रेस शायद ये सोच रही है कि भविष्य में धनखड़ कुछ ऐसा खुलासा कर दें जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिल जाए। दिलचस्प। तो मतलब असल वजह अभी साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इन दोनों विश्लेषणों के बीच कहीं सच छुपा हो। और संवैधानिक तौर पे अब आगे क्या होगा? अब संविधान का अनुच्छेद 68(2) कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो जल्द से जल्द चुनाव कराना जरूरी है। तो अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं। गजा। जी। वहां से जो खबरें हैं वो दिन पर दिन और ज्यादा चिंताजनक होती जा रही हैं। बहुत ज्यादा। हमास का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कह रहा है कि पिछले सिर्फ 48 घंटों में कुपोषण से 33 लोगों की मौत हुई है। हे भगवान। और इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े वाकई दिन दहलाने वाले हैं। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। और इसी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया भी तेज हो रही है। क्या हो रहा है? देखिए, ब्रिटेन और 27 दूसरे देशों ने, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्पेन जैसे देश शामिल हैं, एक साझा बयान जारी किया है।
और उन्होंने गजा में जो इस्राएली सेना की कार्रवाई चल रही है उसे अस्वीकार बताया है, खासकर वो हमले जो राहत सामग्री लेने आए लोगों पर हुए। तत्काल युद्ध विराम की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड लैमी, उन्होंने तो साफ कहा है कि मासूम बच्चों पर गोलीबारी की वो कड़ी निंदा करते हैं। और जमीन पर जो सहायता एजेंसियां काम कर रही हैं उनका क्या हाल है? उनकी हालत भी बहुत खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह रहा है कि देर अल बलाह में उनका जो मुख्य गोदाम था उस पर हमला हुआ है। ओहो, और इस हमले के बाद उस इलाके में काम करने की उनकी क्षमता लगभग खत्म हो गई है। WHO के जो प्रमुख हैं वो इसे स्वास्थ्य सेवाओं को एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने की कोशिश बता रहे हैं। और उनके कुछ कर्मचारी हिरासत में भी लिए गए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र? संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी है। देर अल बलाह में ही उनके कर्मचारियों के ठिकानों पर हमले हुए हैं, बदसलूकी हुई है, और ये वो इलाका है जिसे पहले सुरक्षित माना जा रहा था। कई सहायता एजेंसियों ने रफा और खान यूनिस से अपना काम यहीं शिफ्ट किया था, अब वहां भी हमले हो रहे हैं। इस सब पर इजराइल का क्या कहना है? उनका पक्ष क्या है? इसराइल का पक्ष वही है जो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि ये सैन्य अभियान हमास पर दबाव बनाने के लिए है, बंधकों को छुड़ाने के लिए है। और जो हमले होते हैं वो आत्मरक्षा में किए जाते हैं। उनके एक पूर्व प्रवक्ता थे आइलैंड लेवी, उनका बयान था कि युद्ध हमास के खिलाफ है, आम फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन ये दावे और जमीनी हकीकत, इसमें तो फर्क दिख रहा है। आम लोगों की मौतें तो बढ़ रही हैं। उनकी मौतें लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इन हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए स्थिति असंभव हो गई है। यहाँ तक कि AFP जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी कर्मचारी यूनियन चेतावनी दे रही है कि गजा में उनके पत्रकार भुखमरी के कगार पर है। हाँ, रविवार को भी खबर आई थी कि उत्तरी गजा में राहत सामग्री लेते वक्त कम से कम 67 लोग मारे गए। जी हाँ, वो घटना भी हुई थी। तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। तो आज हमने देखा दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर दो बड़ी घटनाएं। एक तरफ भारत में एक उच्च संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति का पद, अप्रत्याशित रूप से खाली हो गया है, कई सवाल हैं। हाँ, राजनीतिक गलियारों में हलचल है। और दूसरी तरफ गजा में मानवीय त्रासदी किस हद तक पहुंच गई है, ये हमने देखा। पूरी दुनिया में चिंता है। जी, और ये दोनों ही मामले मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब आधिकारिक बयान कुछ और होते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है, चाहे वो राजनीति के गलियारे हों या फिर युद्ध का मैदान, तो उन दोनों के बीच का जो फासला है उसमें जो अनकही सच्चाइयां हैं, जो बातें सामने नहीं आ रही, उनको समझना और उनके परिणामों को देखना कितना जरूरी हो जाता है। सही बात है। शायद असल तस्वीर उन्हीं अनकही सच्चाइयों में छुपी होती है। बिल्कुल।